दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं, तो सरकार के द्वारा एक बेहतरीन योजना लाई गई है, जिसका नाम है फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन योजना। अब इस योजना का लाभ किन-किन बच्चों को मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, इसके लिए आपको क्या-क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ कि किन-किन बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप 10th पास करके या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो या फिर डिप्लोमा का कोर्स हो, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, डीएलएड, जितने भी कोर्स हो गए। आप 10th पास करके भी कई सारे कोर्स वगैरह करते हैं, 12th पास करके भी कई सारे कोर्स वगैरह होते हैं। तो 10th पास करके या फिर 12th पास करके किसी भी कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो आप इसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कुछ निर्देश वगैरह है, उसको देख लीजिए। उसके बाद से हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफ़ोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसके लिए आपको कहीं से कुछ फॉर्म फिल अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई जब आप फॉर्म फिल अप नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका कैसे फिल अप होगा? तो जैसे ही आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो जो आप मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो उन 500 बच्चों का जो डेटा है, वो कॉलेज वाले क्या करेंगे, उठा करके जो टैबलेट की वेबसाइट है, फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन की वेबसाइट है, डिजी शक्ति पोर्टल, उस पे वो क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, ई केवाईसी, जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर लेना है। एक ई केवाईसी करना होता है, अभी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? ई केवाईसी आपको कहाँ से जाकर के करना है, और उसका जो वीडियो का लिंक है ई केवाईसी का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे पिन कर दूँगा, आपको उसको देख लेना है। बस ई केवाईसी आपको करना होता है। तो पहला काम ये कि हाँ, आपको अपने स्तर से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी, अर्थात कोई आपकी आईडी वगैरह नहीं बनाई जाएगी, कोई लॉगिन आईडी वगैरह नहीं बनाई जाएगी। बस आपको क्या करना होगा, आप जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बाद से कॉलेज से आपका डेटा वगैरह डिजी शक्ति पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, और आपको बस एक ई केवाईसी करना है। देखिए, संबंधित कॉलेज विद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। डाटा अपलोड और सत्यापन होने के बाद प्रत्येक छात्र-छात्रा अपने टैबलेट स्मार्टफ़ोन की को प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट पर www डॉट, देखिए ये आपकी वेबसाइट है, digishakti.up.gov.in करके है, के पेज पर दिए गए एक ई केवाईसी का, ई केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल पर जाकर के वहां से आपको एक ई केवाईसी करना है। तो बस सभी बच्चों को एक यही काम करना होता है। ये आपकी वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहां पे बस आपको ई केवाईसी करना होता है। ई केवाईसी आपका कब होगा, जब आपके कॉलेज के द्वारा आपका डेटा गया होगा, कॉलेज ने भेजा होगा। जैसे ही कॉलेज से डेटा चला जाता है, तो उसके बाद से आपको ई केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहां से आपको क्या करना होता है, ई केवाईसी करना होता है। उसके बाद से देखिए, डेटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं, अर्थात जो भी आपके कॉलेज में टैबलेट स्मार्टफ़ोन की देख-रेख करते हैं, तो उनसे जाकर के आप बता सकते हैं कि मेरे सामने ये समस्या आ रही है, और छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफ़ोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट वगैरह प्राप्त होते रहेंगे। तो ये कुछ निर्देश वगैरह थे। तो ये योजना किनके लिए है? यूपी के बच्चों के लिए है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, किसी भी कोर्स वगैरह में एडमिट हैं, अर्थात एडमिशन वगैरह लिए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका ऑटोमेटिकली फॉर्म कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका फिलअप होता है। आपको बस एक ई केवाईसी करना होता है, और ई केवाईसी के लिए आपके कॉलेज से भी आपको अपडेट मिलती होगी। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना होता है, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। जैसे ही आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएँगी, उसके बाद से आपको टैबलेट का, अब तो आपका स्मार्टफ़ोन नहीं मिल रहा है, वो आपको केवल टैबलेट दिया जा रहा है। टैबलेट का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक योजना है, एक बेहतरीन योजना है, और ये योजना आपकी 2021 के लास्ट से कल की आपकी स्टार्ट हुई है, और आपकी लगभग 26 के लास्ट अर्थात 27 तक ये आपकी चलने वाली है। ये एक प्रकार की बेहतरीन योजना है बच्चों के लिए कि हाँ, बच्चों की पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से होगी। बच्चों को एक तरीके टैबलेट वगैरह मिल जाएगा, तो वो अपनी पढ़ाई वगैरह को अच्छे खासे तरीके से करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको टैबलेट स्मार्टफ़ोन से संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।